डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में एक मध्यम वर्गीय मुस्लिम परिवार में हुआ था। उनके पिता जैनुलाब्दीन नाविक थे और माता आशियम्मा एक घरेलू महिला थीं। परिवार आर्थिक रूप से साधारण था, लेकिन उनके माता पिता ने उन्हें शिक्षा का महत्व सिखाया। बचपन में अब्दुल कलाम अपने परिवार का आर्थिक रूप से समर्थन करने के लिए समाचार पत्र वितरित करते थे। कलाम की प्रारंभिक शिक्षा रामनाथपुरम के श्वाटजहाई स्कूल में हुई। बाद में उन्होंने सेंट जोसेफ कॉलेज तिरुचिरापल्ली से भौतिक विज्ञान में स्नातक किया और फिर मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। कलाम का सपना लड़ाकू पायलट बनने का था, लेकिन वे भारतीय वायुसेना की परीक्षा में 9वें स्थान पर रहे और मात्र 8 सीटें उपलब्ध थीं। इस असफलता के बावजूद उन्होंने वैज्ञानिक के रूप में महान ऊंचाइयों को छुआ। अब्दुल कलाम ने भारतीय रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO और बाद में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO में वैज्ञानिक के रूप में काम किया। उन्हें भारत के मिसाइल कार्यक्रम का जनक कहा जाता है और उनके नेतृत्व में कई महत्वपूर्ण रक्षा परियोजनाएं सफलतापूर्वक पूरी हुई। एक SLV-3 सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल कलाम ने 1980 में भारत के पहले स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यान SLV-3 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया, जिससे रोहिणी उपग्रह को अंतरिक्ष में स्थापित किया गया। 2 मिसाइल कार्यक्रम कलाम के नेतृत्व में भारत ने अग्नि और पृथ्वी जैसी बैलिस्टिक मिसाइलों का सफलतापूर्वक परीक्षण किया, जिसके कारण उन्हें मिसाइल मैन की उपाधि मिली। 3 पोखरण 2 परमाणु परीक्षण 1998 में अब्दुल कलाम ने पोखरण में भारत के दूसरे परमाणु परीक्षण का नेतृत्व किया, जिससे भारत एक परमाणु शक्ति संपन्न देश बना। यह परीक्षण कलाम के नेतृत्व में हुआ और उन्होंने भारत की रक्षा क्षमता को और सुदृढ़ किया। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम 2002 में भारत के 11वें राष्ट्रपति बने। वे देश के सर्वोच्च पद पर आने वाले एक वैज्ञानिक थे और उनका राष्ट्रपति कार्यकाल जनता के बीच बहुत लोकप्रिय रहा। उन्हें जनता का राष्ट्रपति कहा जाता था क्योंकि वे आम लोगों के साथ हमेशा जुड़ने का प्रयास करते थे। उनके राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान उन्होंने बच्चों और युवाओं से संवाद स्थापित किया और उन्हें देश के विकास और प्रगति के लिए प्रेरित किया। राष्ट्रपति के रूप में उनका कार्यकाल सादगी और सेवा का आदर्श था। वे हमेशा सादगी से रहते थे और देश की सेवा में समर्पित थे। राष्ट्रपति पद से हटने के बाद भी उन्होंने युवाओं को प्रेरित करने का काम जारी रखा। राष्ट्रपति बनने के बाद भी अब्दुल कलाम ने शिक्षा के क्षेत्र में कार्य किया और युवा पीढ़ी को प्रेरित करने के लिए कई किताबें लिखीं। उनकी सबसे प्रसिद्ध पुस्तकें हैं। 1 विंग्स ऑफ फायर, यह उनकी आत्मकथा है जिसमें उनके जीवन की यात्रा और उनके वैज्ञानिक कार्यों का वर्णन किया गया है। 2 इंडिया 2020, इसमें उन्होंने भारत को 2020 तक एक विकसित राष्ट्र बनाने की दृष्टि प्रस्तुत की है। 3 इग्नाइटेड माइंड्स, यह पुस्तक विशेष रूप से युवाओं को समर्पित है, जिसमें उन्होंने अपने विचार साझा किए हैं कि कैसे युवा भारत को आगे ले जा सकते हैं। राष्ट्रपति पद से हटने के बाद अब्दुल कलाम ने भारत के कई प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों में पढ़ाना शुरू किया। वे भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM और अन्य प्रमुख विश्वविद्यालयों में अतिथि प्रोफेसर के रूप में काम करते रहे। डॉक्टर कलाम को उनके योगदान के लिए कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। इनमें शामिल हैं भारत रत्न 1997, यह भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जिसे अब्दुल कलाम को उनके वैज्ञानिक योगदान और राष्ट्र सेवा के लिए दिया गया। पद्म भूषण 1981 और पद्म विभूषण 1990, इन पुरस्कारों के माध्यम से भारत सरकार ने उनके वैज्ञानिक कार्यों को सम्मानित किया। 27 जुलाई 2015 को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम शिलांग में एक व्याख्यान दे रहे थे जब उन्हें दिल का दौरा पड़ा। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। उनकी मृत्यु पर देश भर में शोक की लहर दौड़ गई और उनके योगदान को याद करते हुए कई श्रद्धांजलियां अर्पित की गईं। उनकी मृत्यु के बाद भी उनकी स्मृति और विचारधारा आज भी करोड़ों लोगों के दिलों में जीवित हैं। उनका जीवन एक प्रेरणा है, खासकर उन लोगों के लिए जो सीमित साधनों के बावजूद बड़ी उपलब्धियां हासिल करने का सपना देखते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जीवन सादगी, विनम्रता और कड़ी मेहनत का प्रतीक था।
वे एक अद्भुत वैज्ञानिक, एक प्रेरणादायक शिक्षक और एक जनप्रिय राष्ट्रपति थे। उनकी दृष्टि और कार्यों ने भारत को न केवल तकनीकी और वैज्ञानिक क्षेत्र में आगे बढ़ाया, बल्कि लाखों युवाओं को भी प्रेरित किया। वे एक ऐसे नेता थे जिन्होंने अपने पूरे जीवन में निस्वार्थ सेवा की और भारतीय समाज में योगदान दिया। उनके विचार और शिक्षाएं सदैव प्रासंगिक रहेंगी और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेंगी।